So today's topic is impulse. देखिए impulse कोई ना अलग से चीज नहीं है, हमने एक नाम दे दिया है चेंज इन मोमेंटम को, ठीक है। So impulse is known as change in momentum. In a very short time interval. A very short time interval. So F is equals to delta P by delta T. ये हमने न्यूटन्स लॉ जो है सेकंड लॉ उसमें ये देखा डेल्टा P by delta T होता है। अब इस डेल्टा P को अगर हम इधर F into delta T करते हैं, delta T को मल्टीप्लाई करते हैं। This is delta P and this is change in momentum. But if this change in momentum is for very small time interval, then this change in momentum is known as impulse, and it can be written as F dt. ठीक है? Impulse निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है? dt लिख दीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है? And this force is small time interval. For example, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर फोर्स लग रही है 2i कैप प्लस 3t कैप, या हम टाइम का फंक्शन लेते हैं 2t स्क्वायर। तो जो फोर्स है टाइम के साथ बढ़ रही है ना, इज दैट इक्वल टू 2t स्क्वायर। और मैं बोला गया है फाइंड impulse at time t equals to 2 सेकंड। 2 सेकंड का जो इंपल्स है, ठीक है, वो क्या होगी ये भी कैलकुलेट करना है ना। अब देखो टाइम देखो 2 सेकंड ले रहे, मतलब कि इंस्टेंट ले रहे, है ना। इंस्टेंट मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये इंपल्स है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंपल्स इज इक्वल टू f का ये फंक्शन है, इसको आप लिखो 2t स्क्वायर dt इंटीग्रल। अब देखो हमें t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है ना। तो यहां पर हमारा आ गया t इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे? लोअर में ये कोई क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, टाइम 1.9 है ना, टाइम t इक्वल टू 1.9 सेकंड टू t इक्वल टू। तो यहाँ पर आप इंटरवल देखो, दिस इंटरवल इज वेरी स्मॉल, है ना, 0.1 सेकंड है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.9। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कांस्टेंट आएगा t का t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 लिमिट्स 1.9 से 2। सॉल्व करके तो हमारे पास इंपल्स आ जाएगा 2/3 कांस्टेंट है, और t क्यूब के ऊपर हम लिमिट पुट कर रहे हैं, तो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1.9 का। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंपल्स आ जाएगा। दिस इज इंपल्स इन टाइम 1.9 सेकंड टू या तो टाइम पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मैंने 2 तो दे दिया बट 1.9 देना पड़ेगा, है ना। ये इंटरवल आपको दिया जाएगा, राइट, नोट डाउन करिए। उसके लिए एक चीज याद रखनी है, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ।
gives change in momentum or impulse or small time. तो अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने अभी इम्पल्स लिखा ये था FDP, है ना। जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो इंटीग्रेशन से ही कैलकुलेट करते हैं, यानी इंटीग्रेशन समझा इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली उस फंक्शन का एरिया कैलकुलेशन होगा, है ना। तो अगर आप फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करो, मान लो इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये पूरा एरिया जो है ये आपको चेंज इन मोमेंटम देगा। और अगर आपको एक स्मॉल डायमीटर की बात की जाए, मतलब सिर्फ इतना, अगर इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या बताएगा, इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम जो है वो इंपल्स ही होता है, बस बड़ी इतना स्मॉल डायमीटर की बात की जाए तो इंपल्स हो, है ना। तो हम बोलेंगे एरिया अंडर दिस कर्व area under curve is impulse or change in momentum. Change in momentum. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर टाइम है, फोर्स यू गेट 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, this is 5 seconds or this is 1 second, this is 2 seconds, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, ये 3 हो गया, 3.5। ये मैं टाइम इंटरवल्स बता रहा हूँ इन पॉइंट्स, और भी कैलकुलेट करना है इंपल्स t equals to 2.1 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद चेंज इन एरिया is change in momentum, change in momentum, change in momentum कैलकुलेट करना है, it is area of complete FTR। तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, तो कुछ नहीं है, एरिया आपको कैलकुलेट करना है, स्पेशल नहीं है इसमें, नॉर्मल है। हाँ सबका एरिया निकालना, ठीक है, बहुत इजी है वो, करके दिखाता हूँ दोनों। ये इंपल्स है कि इसके लिए दो चीजें कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल का तो या फिर ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, ऐसे भी हो सकता है। फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस जो है 2.1 माइनस 2 नेगेटिव 0.1 है, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 10। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना चाहिए, थोड़ा बड़ा बनाना ऐसे, ठीक है।
ठीक है, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा 0.1 है क्लियर, और जो हाइट है वो 10 हो जाएगी, प्लस इस रेक्टेंगल में ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10, तो ये इम्पल्स है ना, फॉर द टाइम इंटरवल 2 से लेकर 2.1, ठीक है। सेकंड एरिया अगर इस पूरे का कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, इसको तो आप ट्रेपेजियम से निकाल लो इस पूरे को, और जो ऊपर वाला है वो भी ट्रेपेजियम से है ना। अगर आप ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाले से निकालेंगे तो थोड़ा लंबा चल जाएगा, है ना। तो हर बार एक ही मेथड या एक टेक्निक काम नहीं करती है, कुछ केसेस में ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला केस है, ठीक है, वो आपको इजी पड़ेगा, और कुछ केस में आपको ट्रेपेजियम, यहाँ पर आप ट्रेपेजियम का मैं सॉल्व करता हूँ, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 3.5 है, और ये कितना होगा 3 - 1 2 प्लस 3.5 है ना। आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, इनटू 3 - 1 ये वाली साइड लिखते हैं, आपने सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता ना, एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, और उससे मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा 10 प्लस यह जो ट्रेपेजियम इसका कितना होगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 1.6 लिखा हुआ है, ये 0.6 हुआ, ठीक है, और ये कितना होगा यहाँ से क्या आएगा 2.1 से 2.4 2.5 2.4 होगा, ये 0.4 और यहाँ से 0.6। ये जो डायग्राम है ये मैंने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट बनाया है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली उसमें वो प्रॉपर डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में एकदम एग्जैक्ट स्केल भी नहीं है, तो हाफ इनटू 0.6 प्लस 0.4 और ये टोटल कितना आ जाएगा 10, बस ये आंसर है कंप्लीट। ये रहेगा हमारा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ऑल्टीट्यूड 10 है, अब देखिए जब क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट में आपने देखा होगा बॉल आ रही है तो उसको बैट्समैन जरूर तेजी से मारना है, तो बॉल का कांटेक्ट बैट के साथ है वो भी एक इंपल्स का ही केस है ना, तो इसका वैसे समझते हैं देयर इज अ सडन चेंज इन मोमेंटम, है ना, देन वी कैन कॉल इट एज अ इंपल्स। इंपॉर्टेंट वर्ड ना सडन change in momentum, in very short time। तो ये दूसरा इंपल्स को बहुत तरीके से बोलते हैं लार्ज चेंज इन मोमेंटम, in small time, इन सब का मतलब एक ही है, इंपल्स की बात हो रही है, ठीक है, सडन चेंज इन मोमेंटम इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल या फिर लार्ज चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम, दोनों को हम इंपल्स बोलेंगे। हम क्रिकेट वाला जो एग्जांपल है वो देखते हैं, ठीक है, तो सपोज ये बैट ठीक है, तो जो बॉल है, ठीक है, वो मान लो आ रही है 80 kmph से 80 किलोमीटर पर आवर, मान लो इसका 0.5 kg है, ठीक है, और ये इससे टकरा रही है, और टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से वापस भी चली जाती है,
find impulse ball contact with bat. ठीक है, मास दे रखे हैं, वेलोसिटी दे रखे हैं, बताओ क्या होगा इम्पल्स एम माइनस एम करके बताओ इसका आंसर इंक्रीमेंटल निकालना है ना, p फाइनल माइनस p इनिशियल, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, तो जनरली हम स्टार्टिंग वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इनिशियल मोशन होता है, तो p फाइनल कितना हो जाएगा माइनस m हो जाएगा 3.5 और स्पीड जो है ये kmph में है 80 kmph, ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0.5 kmph तो जाएगा 2 टाइम्स माइनस 0.5 80 kmph है, इसको आप कन्वर्ट कर दो मीटर पर 5/8 से आप मीटर कर सकते हो। अब इसका आंसर आएगा तो आपका आएगा 80 मीटर पर सेकंड। और अब ध्यान रखिए आपको आंसर ऐसा ही होना देना होगा, ये आपके पास ऐसा ही है, हैव टू कन्वर्ट इट, ठीक है, तो स्पीड है kmph को हमने कन्वर्ट किया, kmph का मतलब है ना किलोमीटर पर आवर। एग्जांपल ऑफ एक मोमेंटम, we can say impulse इसी क्वेश्चन का एक नेक्स्ट पार्ट भी है, उसे बोलते हैं कि फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स अप्लाइड बाय बैट ऑन बॉल। F होता है आपका डेल्टा p बाय डेल्टा t, है ना, तो चेन मोमेंटम तो हम निकाल लिए हैं ना, और क्वेश्चन में दे रखा है find force applied by bat on ball in above case if ball was in contact with bat for 0.1 second, try a force. ये है ना, आप कितना होता है वो चेंज इन मोमेंटम 22.2 और 2.2, ठीक है, दिस इज अ वेरी लार्ज फोर्स। तो आप याद रखिए जो इम्पल्स है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों डिस्कस किया जाता है कि कभी भी किसी चीज पे अगर सडन मूवमेंट ना होता है तो उसमें जो फोर्स लगता है ना बहुत ज्यादा होता है ना। इसको पहले समझिए, जैसे जैसे बॉल, क्रिकेट की जो बॉल होती है, ठीक है, अगर वो बैट्समैन मार रहा है, अगर वो बैट को स्लोली मार रहा है तो क्या वो बॉल ज्यादा दूर तक जाएगी? क्यों जाएगी? यस,
तो F इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T होता है ना। तो F reduces if delta T increases, यानी कि बैटरी जितनी फोर्स पहले लगा रहा नहीं लगा रहा है, लेकिन वो धीरे लगा रहा है, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसी बैट्समैन ने इतनी फोर्स लगाई लेकिन जल्दी लगाई मतलब क्विक, तो उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, है ना। यही टेक्निक जो है वो कराटे वाले यूज करते हैं। कराटे वाले पूरे किक तोड़ते हैं ना, आपने देखा वो तेज एकदम से मारते हैं। एकदम से मारने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा टी कम करो तो फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखो जब इंसान है ना, इंसान की एक फोर्स लगाने की लिमिट है, लेकिन तेजी की मतलब तेजी की हालांकि लिमिट है, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो है उससे तो वो बहुत तेज मारेगा, जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं, जो ट्रेनिंग नहीं होती है, वो इसको बढ़ाने के बजाय इसको कम करने की कोशिश करते हैं, डेल्टा टी, उनका फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और वो जो ईट वगैरह है वो टूट जाता है। तो अगर आप मान लो आपके सामने वो होती है ना तोड़ने वाली होती है, अगर आपको उसको तोड़ना है तो आप जितनी फोर्स लगा रहे हो उतनी फोर्स आपको तेज लगानी है, देन ओनली विल क्रैश। अच्छा तो कराटे वाला बंदा वो भी अगर स्लो करेगा ना तो उससे भी टूटेगी। उसको डेल्टा टी छोटा करवाना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग की जाए तभी वो करता है। ये तो आप देखें कभी भी मार्शल आर्ट वाले जो कराटे वाले हैं, जो भी किसी या पंच मारते हैं एकदम से मारते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, इसको डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मिलता है। एक और एग्जांपल समझो, आप अगर जंप मारो किसी मान लो छोटी सी हाइट से अगर जंप मारो, अगर आप फर्स्ट पे हार्ड फ्लोर पे जंप मारोगे तो आपको चोट लगेगी, और वही अगर सैंड हो चोट नहीं लगेगी। तो उसपे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ेगा, क्योंकि सैंड पे आप कूदोगे तो आपका पैर धंसेगा, धंसेगा मतलब उसको रुकने के लिए टाइम नहीं है, टाइम बढ़ेगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ेगा तो आपको चोट कम लगेगी। यही रीजन है कि वो जो बॉलर होते हैं ना, देखा है बॉलर्स में जो फील्डर होते हैं वो बॉल कैच करते हैं तो वो साथ में ले जाते हैं, जैसे बॉल आया तो बॉल के साथ साथ अपना हाथ लेकर आते हैं। क्यों कि बॉल को बॉल में मोमेंटम को सडनली एकदम से जीरो कर दोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा होगी तो वो टकरा के उछल जाएगी, हाथ में ज्यादा फोर्स लगेगी तो चोट लगेगी और वो उछल जाएगी ज्यादा करने से। लेकिन अगर जैसे आपने अपने हाथ साथ के साथ कर लिया तो उसका जो बॉल का रुकने का टाइम हमने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गई तो रुक गई वो, ठीक है। These all are the examples of impulse and momentum. Impulse और momentum मतलब change in momentum क्या difference है? When there is sudden change in momentum in short time interval या फिर large change in momentum in small time interval, ठीक है? ये हो गया। ये हिस्ट्री का चलिए आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप थोड़ा सेलिब्रेट